दोस्तों नमस्कार। परीक्षा खबरी में आपका स्वागत है। आज है 1 अप्रैल 2021। पिछले मंथ के अर्थात मार्च का बहुत जल्द आपको जो मैगजीन है वो उपलब्ध करा देंगे, पीडीएफ उसकी। उसके लिए ग्रुप अगर टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसको अवश्य नीचे डिस्कशन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, जाकर ज्वाइन कर लें। इसके अलावा आप डायरेक्ट भी जय हो स्टडी सर्च करके टेलीग्राम में हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं और मैगजीन पा सकते हैं। मैगजीन पर वीडियो भी आ जाएगी और पिछले 6 महीनों का जिस्ट जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनका भी बहुत जल्द वीडियो और पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और एग्जाम के 1 महीने पहले रामायण वीडियो आपको मिल जाएगा। उसके अलावा कुछ पढ़ने की आवश्यकता आपको करंट अफेयर्स में नहीं पड़ेगी। और मंथली मैगजीन तो आएगी ही हमारी अब, ठीक है, रेगुलर। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि क्रैश कोर्स हमने स्टार्ट किया यूपी पीसीएस 2021 प्रीलिम्स के लिए। 30 दिन में वो पूरा क्रैश कोर्स आपका रहेगा। 30 डेज डिस्कशन रहेंगे पूरे। कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट पीडीएफ, एक लिमिटेड टाइम पीरियड में कैसे आप कोर्स कंप्लीट करें और अपने परीक्षा को क्वालिफाई कर सकें, उसके लिए प्रोग्राम है। चलिए उसके बारे में हम अभी लास्ट में चर्चा करेंगे क्लास के बाद। चलिए आज के करंट अफेयर्स देख लेते हैं महत्वपूर्ण। 30वें सरस्वती सम्मान 2020 ये किसको प्रदान किए गए हैं? डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, मराठी लेखक हैं और इनकी पुस्तक का नाम है सनातन। ये दोनों चीजें याद रखिएगा। शरण कुमार लिम्बाले मराठी लेखक हैं, उनकी पुस्तक है सनातन। और के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये सरस्वती सम्मान दिया जाता है। तो 30वां सरस्वती सम्मान इनको प्रदान किया गया है, महत्वपूर्ण है। नौसैनिक ड्रिल ला पेरोस, पेरिस से याद रखिएगा। ला पेरोस ये फ्रांस के नेतृत्व में एक नौसैनिक ड्रिल आयोजित की जा रही है जिसमें क्वाड कंट्रीज भाग लेंगी। क्वाड कंट्रीज कौन कौन? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, ये भी इसमें भाग लेंगी। 5 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच ये आयोजित किया जाएगा और बंगाल की खाड़ी में पहली बार ये आयोजित किया जा रहा है। ला पेरोस के बाद एक और महत्वपूर्ण नौसेना अभ्यास जो भारत के साथ रेगुलरली फ्रांस करता है, वरुण, उसको भी आयोजित किया जाएगा। इस बार इसमें संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल होगा, ध्यान रखिएगा। इस बार वरुण नौसैन्य अभ्यास में संयुक्त अरब अमीरात यूएई भी शामिल होगा। वज्र प्रहार ये भी ऑपरेशन है, एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 11वां संस्करण इसका भारत और अमेरिका के बीच आयोजित होता है, ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन वज्र प्रहार पूछ भी चुका है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के बकलोह में ये आयोजित किया जाएगा। प्रसन्नता पाठ्यक्रम बहुत ही अभी प्रसिद्ध भी है, काफी काम भी चल रहा है उत्तर प्रदेश। जो लोग गवर्नमेंट से जुड़े होंगे उनको ये पता होगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस शैक्षणिक सत्र से प्रायोगिक परियोजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक प्रसन्नता पाठ्यक्रम हैप्पीनेस करिकुलम शुरू किए जाने की संभावना है। इसे प्राप्ति पाठ्यक्रम कहा जाएगा तथा इसी शैक्षणिक सत्र से मथुरा के विद्यालयों में इसको शुरू किया जाएगा। इस पाठ्यक्रम को नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए तैयार किया गया है। आपको पता है कि दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को काफ़ी चैलेंज किए गए हैं। उनमें से एक हैप्पीनेस प्रोग्राम भी दिल्ली सरकार की काफ़ी फेमस भी रही है। डोनाल्ड ट्रंप जब आए थे अमेरिका से यहाँ पर यात्रा में, तो उनकी पत्नी जो मेलेनिया ट्रंप थी उन्होंने भाग लिया था हैप्पीनेस कार्यक्रम में। इसमें योग और मेडिटेशन आदि क्रियाएं कराई जाती हैं बच्चों से। तो ये इस पाठ्यक्रम को नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए तैयार किया गया है। प्रसन्नता पाठ्यक्रम हैप्पीनेस प्रोग्राम का आरंभ पहली बार वर्ष 2018 में दिल्ली सरकार द्वारा किया गया था। उसके बाद से काफी चर्चा में आ गया था यह। आज के लिए करंट अफेयर्स में इतना ही था। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। एशियाई फुटबॉल परिसंघ महिला एशियाई कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये भारत करेगा, ध्यान रखिएगा। नवी मुंबई में डी वाई पाटिल स्टेडियम, ध्यान रखिएगा कहाँ पर है डी वाई पाटिल स्टेडियम? नवी मुंबई में। अहमदाबाद में ट्रांस स्टेडिया, ध्यान रखिएगा। और भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम में 20 जनवरी से 6 फरवरी 2022 तक, कभी कभी पूछ लेता है इस तरीके से, इस महिला फुटबॉल प्रतियोगिता की मेजबानी की जाएगी। तो एशियाई फुटबॉल परिसंघ महिला एशियाई कप 2022 की मेजबानी भारत करेगा, जो कि एशियाई फुटबॉल परिसंघ के तत्वाधान में आयोजित की जाती है। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की ग्रोथ रेट 7.5% से कितने प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान जताया है? तो विश्व बैंक ने 7.5% से 12.5% के बीच। आईएमएफ ने कितना दर्शाया था? 11.5।
आरबीआई ने कितना दर्शाया है? 11%। ये सब ध्यान रखिएगा। और जो हमारा आर्थिक सर्वेक्षण था उसमें 11% दर्शाया गया है कि इतनी ग्रोथ रेट 2021-22 वाले में होगी। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की ग्रोथ ग्रोथ रेट 7.5% से 12.5% के बीच रहने का अनुमान जताया है। विश्व बैंक ने साउथ एशिया वैक्सीनेट्स नाम की अपनी रिपोर्ट में अनुमान जताया है। ये रिपोर्ट याद रखिएगा, साउथ एशिया वैक्सीनेट्स। ये किसकी रिपोर्ट है? बहुत लोग WHO वैक्सीन के नाम पे लगा के चले आएंगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा। ये वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, IBRD के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है। विश्व बैंक की अगर बात करें तो विश्व बैंक कुल 5 संस्थाओं से बना एक संगठन है। इसके अंतर्गत कुल 5 संगठन आते हैं। विश्व बैंक की स्थापना दोस्तों ब्रिटेन वुड सम्मेलन में IMF के साथ हुई थी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ इसकी स्थापना हुई थी और दोनों का मुख्यालय, विश्व बैंक और IMF दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में स्थित है। दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, दोनों का कार्य थोड़ा सा अलग है। तो विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र की ऋण प्रदान करने वाली एक विशिष्ट संस्था है। इसका उद्देश्य सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं को एक वृहद वैश्विक अर्थव्यवस्था में शामिल करना तथा विकासशील देशों में गरीबी उन्मूलन के प्रयास करना है, जिसके लिए सबसे ज्यादा इसके जो एजेंडे में रहता है, विकासशील देशों को यह ऋण प्रदान करता है। यह नीति सुधार कार्यक्रमों एवं संबंधित परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करता है। विश्व बैंक की सबसे खास बात यह है, यह केवल विकासशील देशों को ही ऋण प्रदान करता है, ध्यान रखिएगा। ये आ भी चुका है स्टेटमेंट भी। इसका प्रमुख उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में अवस्थित है और इसमें कुल जो 5 संस्थाएं हैं, कौन कौन सी हैं? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, इंटरनेशनल रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक IBRD। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। चौथा है बहुपक्षीय निवेश प्रत्याभूति एजेंसी, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मीगा जिसको बोलते हैं, MIGA। और अंतिम है निवेश संबंधी विवादों के निपटान का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, ICSID। तो ये 5 जो हैं संस्थाएं हैं जिनसे मिलकर विश्व बैंक का निर्माण हुआ है, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को ही विश्व बैंक कहा जाता है और इन सब को मिलाकर विश्व बैंक समूह का जो है गठन होता है। किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक चुना गया है? तो HDFC बैंक को ध्यान रखिएगा। एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक HDFC बैंक को चुना गया है। HDFC बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक चुना गया है। HDFC बैंक पिछले कुछ वर्षों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम जो MSME हैं, व्यवसाय के परिवर्तन के चलते इस पुरस्कार का योग्य विजेता बना है। तो धन्यवाद। करंट अफेयर्स में आज इतना ही था। यदि आप लोग बैच से जुड़ना चाहते हैं, जो क्रैश कोर्स हमारा स्टार्ट हुआ है, अर्थात उसमें लिमिटेड वीडियोस रहेंगी, जितनी वीडियोस की आपको आवश्यकता है 7 से 8 वीडियो रहेगा। पूरा करंट अफेयर से लेकर सारे विषय उसमें कवर होंगे, सारे फैक्ट जो आपके एग्जाम में आएंगे। वहाँ से बाहर आने की संभावना 90% वहाँ से प्रश्न आएंगे। मैं पहले भी कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, और जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो भी मैं आप लोगों को ग्रुप में दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आए हैं। आप लोगों को करना क्या है, उसको जल्दी से समाप्त करके उसको जितनी बार हो सके रिवाइज करना है। सिर्फ उन्हीं के लिए कोर्स है जिनको बेसिक्स पता है, जिनको टर्मिनोलॉजी की जानकारी है, जिनको पता है कि राज्य व्यवस्था क्या होती है, राज्य क्या होते हैं, देश क्या होता है, ये सब न बताना पड़े, बेसिक्स न बताना पड़े। ठीक है, तो वो तभी आपको फैक्ट समझ में आएंगे, नहीं तो आपके लिए बर्डन हो जाएगा उतना भी है। हालांकि हमने प्रयास किया है कि बहुत कम समय में, अर्थात औसतन 4 घंटे का एक वीडियो रहेगा, अर्थात 27 से 28 घंटे में अगर उसको आप स्पीड में देख सको तो 14 घंटे में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। PDF उसकी सारी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसके अलावा टेस्ट आपके जो हमारे द्वारा लिए जा रहे हैं वो सारे प्रोवाइड कराए जाएंगे। क्वालिटेटिव टेस्ट हैं, उनको सॉल्व करके ही आपकी काफ़ी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी।
और डेली अर्थात 30 दिन का ये जो कोर्स है, 30 दिन आप लोगों का डिस्कशन चलेगा 5 से 10 प्रश्नों पे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और अति संभावित हमारी तरफ से आने वाले होंगे। तो इतनी सारी तैयारी हो जाएगी तो निश्चित रूप से आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा, अगर आप इस योजना में अपनी तरफ से पूरा कंट्रीब्यूशन करते हैं। आपकी तरफ से कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए? आपका समय, पूरा समय दीजिए, जितनी बार हो सके रिवाइज करिए, सिलेक्शन श्योर होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।